बकरी ईद पर खुले में कुर्बानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसी को लेकर के आज हम अलीगढ़ के सियासी चौक में बात करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है जो जो भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की जो मांग की है, आर्टिफिशियल बकरे बनाकर मुस्लिम भाइयों से आर्टिफिशियल बकरे की कुर्बानी देने को कहा गया है। सवाल यह है कि इको फ्रेंडली होली, दिवाली और गणेश चतुर्थी मनाई जा सकती है, तो क्या इसको लेकर के बकरीद नहीं मनाई जा सकती? इस पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं। इन्हीं से ये बताइए, जिस तरह से भोपाल में अब ये आया है कि साहब जो है जिस तरह होली, दिवाली और तमाम त्योहार जो इको फ्रेंडली मनाते हैं, तो क्या इसको ईद को भी मनाया जा सकता है? नहीं। देखिए, ये अपनी तालीम में क्रूरता जब दिखाते हैं तो ये क्रूरता से बच नहीं सकते। इनको ये तालीम में मदरसों में बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि क्रूरता दिखानी है। इनके आक्रांता जो थे, इनको यही चीज विरासत में दे गए। और आज जब समरसता की बात आती है तो जानबूझकर इनको संरक्षण देने वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे लोग आज बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक विशेष समुदाय को उसी की पद्धति पर रखना, उसे कभी भी विज्ञान की ओर ना ले जाना, शिक्षा की ओर ना ले जाना, क्रूरता की ओर ले जाना। अरे जैसे आज हिंदू सनातन धर्म में इको फ्रेंडली तरीके से गणेश चतुर्थी बनाते हैं, बड़ा माहौल होता है, बहुत समझदार अच्छे शिक्षित मुस्लिम समाज के लोग भी उसे मनाते हैं। लेकिन जानबूझकर ऐसी व्यवस्था, मनो आक्रांता दिखाने, मनुस्थिति बनाने लायक ऐसी परिस्थिति उन्होंने लोग कर दी है कि बच्चे बुजुर्ग उनके दिमाग में वही सब चीजें रहती है, वही चीजें आगे जाके आतंकवाद का शिकार होते हैं। उनका जहनीत ऐसी होती है, जहनीत में जो चीज एक बार बढ़ जाए उनके, तो वो जहनीत कभी निकलती नहीं है। ऐसे ही ये जो बकरीद आर्टिफिशियल कुर्बानी कैसे हो सकती है? क्यों आर्टिफिशियल भगवान श्री गणेश के हम पुतले बनाकर विसर्जन नहीं करते? आर्टिफिशियल बनाकर हम भगवान माता नौ देवी की पूजा करते हैं, उनको गंगा जी विसर्जन करते हैं, बड़ी धूमधाम से लोग बनाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे आक्रांता फैलाने वाले, धर्म को बदनाम करने वाले लोग, बेजुबान जानवरों की हत्या करना, ये क्या का धर्म दिखाता है? चलिए बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद की कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। उधर जो है मध्य प्रदेश से आ गया है, जो है मतलब एक मंच ने मांग की है, तो क्या मानते हैं इससे? देखिए, मध्य प्रदेश के संस्कृति बचाओ मंच ने जो अपील करी है वो सराहनीय अपील है, उसको सबको मानना चाहिए। और उसने गलत क्या कही है? इको फ्रेंडली बकरा ईद बनाने में क्या है? वो मेवे से भी बन सकती है, मावा को इस्तेमाल कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी बनती है उस तरीके इको फ्रेंडली करते हैं हम, गुलाल लगा के होली बना सकते हैं। पर नहीं, ये तो मानसिकता पे है, ये पढ़े लिखे नहीं है। अभी इनको ये पता होना चाहिए कि बकरा ईद कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, किसकी याद में। हजरत इब्राहिम जो थे वो खुदा को मानते थे। एक दिन खुदा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि तुम अपने बच्चे की कुर्बानी दीजिए, तो उन्होंने अपने बच्चे को रखा। पर अल्लाह ने, बताते हैं कि अल्लाह ने उनके बच्चे को हटाकर एक मेमना बना दिया। उन्होंने तो उनकी परीक्षा ली थी, पर ये तो एक भेड़ चाल है, एक कर रहा है दूसरा। इनको ज्ञान ही नहीं है उस तरीके से किस तरीके से बकरा ईद बनानी चाहिए। खाली हत्या करना, आतंक मचाना, क्रूरता दिखाना, ये इनकी मानसिकता बन गई है। ये कुछ खुरापाती तत्व हैं, जैसे ये संस्कृति बचाओ मंच है ये मध्य प्रदेश का, पहले ये गायों को बचाए। वहाँ पे मध्य प्रदेश में गौशाला में भूखी गायें मर रही हैं, उन्हें चारा नहीं मिल रहा, उनकी देखभाल नहीं हो रही। अभी जैसलमेर में 500 गायें मरी हैं, ये उनकी रखवाली करें, ना कि बकरों की और बकरियों की। रही किसी का त्योहार वो किस तरीके से मना रहा है, हमारी जो सरकार उत्तर प्रदेश की है और भी भारत में कहीं चल रही है, उसकी अपनी गाइडलाइन है। खुले में कहीं कुर्बानी नहीं हो रही, मुख्यमंत्री के भी आदेश हैं, अपना सही तरीके से जो भी नियम है, एक मिनट बोलने तो रुक जाओ, तुम बोल लिए बात खत्म। जो भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस गाइडलाइन से इस तरीके से आपको मनाना है, मनाएंगे। बाकी अपनी फोर्स लगा के चेक कराएं, प्रशासन के लोग चेक करें कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। पर ये किसी का, अरे भैया भाजपा के लोग खुद मछली मटन खा रहे हैं खुद, और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री झटका, हर चीज के लिए फोर्स चाहिए। आप तमाम वीडियो देख लीजिए। पर इनको क्या है, दूसरे के त्योहार में फसाद करना है। इको फ्रेंडली मछली खाते ना अनुराग ठाकुर, ये भाजपा के लोग चलिए, मछली मटन खाते हैं, क्या मानते हैं? मैं इसका जो इको फ्रेंडली ईद बनाने का निवेदन उन्होंने रखा है मध्य प्रदेश से किसी संस्था ने, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसे हमारे समाज में जो सभ्य समाज है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सामाजिक परिवेश को देखते हुए जो
उनकी मानने वाले लोग हैं उनसे ये अपील रखे उनसे ये अपील रखे कि सामाजिक परिवर्तन इस सनी जी सामाजिक परिवर्तन इस देश की रीढ़ रहा है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ा है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूर्णतः प्रशासन पालन कराएगा, उसके अनुसार ईद मनाई जाएगी और मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका समर्थन करता हूं। जब मुसलमानों का त्योहार आता है, ईद आए, मीठी ईद आए, चाहे कोई हो, नमाज को लेके हर बार विवाद खड़ा होता है। लोग कहते हैं इसी को लेके इस्लाम में कहीं कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। इस्लाम कहता है कि जो आपको सबसे प्रिय चीज हो आपको उसी कुर्बानी देनी है। आपको अपने अहंकारी कुर्बानी देनी है, आपको अपने लालच की कुर्बानी देनी है। ये कुर्बानी दे किसकी रही है? जिस बकरे को 4 दिन मंडी से खरीद के लेके आ रहे हैं ये उनकी प्रिय हो जाएगी। ये तो संस्कृति, ये तो नियम रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहां अत्याचार हो रहा है संसार में तो इस्लाम पे ही हो रहा है, मुसलमानों पे ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन्होंने जो ये मुंह के जो पशु जो हैं, चाहे वो बकरा हो, मेमना हो, भेड़, कोई भी हो, इन्होंने इन पे अत्याचार किए। कर भला तो हो भला। ये गंदगी करेंगे, गंदगी पाएंगे। इन्हें अपनी आइडियोलॉजी ठीक करनी चाहिए, इन्हें अच्छे काम करने चाहिए, इन्हें मानवता की बात करनी चाहिए, इन्हें पशु की बात करनी चाहिए। बात करते क्या मानते हैं कि जिस तरह से अब संस्कृति बचाओ मंच ने जो भोपाल में अभियान चलाया और कहा कि भाई इको फ्रेंडली आप ईद मनाओ, कुर्बानी दो। देखो दुनिया में सबसे आसान चीज़ सलाह देना है। देखिए मेरी बात सुनिए कि धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनको समाज से मिटना चाहिए। लेकिन धर्म निजी आस्था का विषय है और धर्म के और संप्रदाय के लोग ही इनको ये सब सही सबक दे पाएंगे कि इन्हें कैसे मनाना है, क्या करना है। ये राजनीतिक सरगर्मियां बटोरने के लिए कोई किसी को अगर सलाह दे रहा है तो उसे ना कोई मानेगा और ना उसकी बात देता है। अगर ये गलत है और कुरीति शासन प्रशासन की नज़र में नियम विरुद्ध, तो शासन रोकेगा या तो उसको, या उस समाज के लोग इनको सबक सिखाएंगे कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो समाज के लोग इसको तय करेंगे गलत है। चलिए और भी लोग मेरे क्या मानते हैं जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि साहब जो आर्टिफिशियल जो है आप लोगों को वो बना के बकरा और उसकी कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि ईद के साथ साथ जैसे हिंदू समाज, सनातन समाज जो है कहीं न कहीं जो है होली दिवाली मनाता है, गणेश चतुर्थी पे पूजा करता है, फिर उसको विसर्जित करता है, तो मुसलमान इसको क्यों नहीं करते? मेरे समझ में ना आता, ये होली पे अंधे हो जाते हैं कि इतनी लंबी लाइन लगती है, जैसे राशन की लगती है ना, ऐसा लेने आते हैं मीट। खान साहब मीट दे दो। इस कदर बकरा बिकता है कि मुस्लिम को देखने को, मुस्लिम को तो बकरा ईद पे मिलता है, होली पे इतना चलता है, दिवाली पे इतना चलता है। और कितने मंदिरों में जो बलि दी जाती है इसमें तो अभी हलाल करना पड़ता है। हमारा तो 2 पीस में पकड़ा, काटा, वहां पर बिल्कुल चले जाना। और होली पे इस कदर होली पे इस कदर पूरा साउथ में देख लिया, आसाम में देख लीजिए। और होली पे इस कदर उनकी आस्था खत्म हो जाती है। होली पे तो नाश्ता हो जाता है, होली पे नाश्ता होता है, बकरा ईद पे आस्था होता है। ऐसे ही अपना सम्मान को भी हम भी होली ये चाहते हैं कि बकरा ईद इस तरीके से होनी चाहिए कि किसी की आस्था भंग न हो और किसी की सामाजिक को दिक्कत ना हो। और बिल्कुल इस तरीके, लेकिन बकरा ईद ऐसी मनती थी, ऐसी मनेगी। और अपनी राय वो अपने पास रखें। जो ऐसे कहते हैं बकरा आर्टिफिशियल बना लें, तो होली पे है ना, वो भी एक केक बना लें और वो बकरा खा ले करें होली पे, जो बकरा ईद पे करते हैं उसको। चलिए देखिए तमाम लोग देखिए यहाँ मौजूद थे और गर्मा गर्म बहस के दौरान लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो है कम से कम आर्टिफिशियल बनाएंगे तो जिस तरह सनातन में त्योहार मनाया जाता है ऐसा ही मनाया सकता है। लेकिन वही मुस्लिम समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि कुर्बानी जो दी जाती है वो जो है कहीं न कहीं किसी जानवर की दी जाती है और वो कुर्बानी हमेशा दी जाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में खुले में कुर्बानी ना हो, इसको लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश से एक आवाज़ उठी है, भोपाल से, जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो बकरीद मनाते हैं, बकरीद में कुर्बानी देते हैं, वो प्रतीकात्मक कुर्बानी दें। कहा जा रहा है जिस तरीके से तमाम त्यौहार प्रतीकात्मक मनाए जाते हैं, वैसे ही अब बकरीद भी प्रतीकात्मक मनाई जाए, यानी कि बकरा प्रतीकात्मक बनाया जाए और उसकी कुर्बानी न दी जाए, बल्कि जो बनाया गया बकरा है, कृत्रिम बकरा है, उसकी कुर्बानी
कुर्बानी दी जाए। जिस तरीके से तमाम दूसरे त्योहारों के लिए कहा जाता है कि दीपावली में पटाखे न फोड़े जाएं, इसी तरीके से होली में पानी की बर्बादी होती है तो होली प्रतीकात्मक बनाई जाए। तो अब आवाज़ ये उठी है कि बकरीद भी प्रतीकात्मक बने। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर के क्या समझते हैं, क्या वाकई में बकरीद भी प्रतीकात्मक मनाई जा सकती है और क्या लोग इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि कुर्बानी का ये त्यौहार है। माना जाता है कि अल्लाह को कुर्बानी देते हैं लोग, ऐसे में क्या बकरीद का त्यौहार बिना कुर्बानी के प्रतीक के रूप में मनाया जा सकता है? कुछ लोग उनसे बात करते हैं। वैसा भी बताइए क्या लगता है जिस तरीके से अभी आवाज़ उठ रही है, भोपाल के एक सामाजिक संगठन ने ये कहा है कि लोग जो कुर्बानी देते हैं कुर्बानी न दे करके बकरे की प्रतीकात्मक कुर्बानी दे, प्रतीकात्मक बकरा बनाए। देखिए, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो सेकुलर मुल्क है। यहाँ हर आदमी अपनी अपनी राय रख सकता है, लेकिन जिसको करना है वो काम करेगा, चाहे जो है वो हमारे हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों या दीगर अलग अलग मज़हब के लोग हैं। वो सब अपने अपने स्तर से जो उनके जो है मज़हब में जो होता है वो करते हैं। अब रहा सवाल ये कि अगर आप जो है बकरीद को लेकर इस तरीके का जो है एक आ गया, अब उस पर हम जो है बात छेड़ दी गई है, तो अब हम भी कुछ कहना चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि बकरीद इस्लाम जो मज़हब है वो पूरी दुनिया का मज़हब है। जे 100-200 कुछ मुल्क जो हैं उन सारे मुल्कों में इस्लाम धर्म माना जाता है, और ख़ास करके क्योंकि सऊदी अरब जो है वो उसका मेन जगह है और वहाँ से जो है तमाम जो है चीज़ें जो है वो होती हैं। तो क्योंकि इस वक्त वो हज भी चल रहा है और आज हज कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ भी कुर्बानी का सिलसिला शुरू है और कल हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बकरीद मनाई जाएगी। जो हमारी आस्था और जो हमसे जुड़ा हुआ मामला है, उसी के तहत हम सब लोग नमाज के बाद अपनी जो कुर्बानी दी जाती है जानवरों की, वो कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन कोई शख्स आके कहे कि नहीं आप बकरीद ना मनाया जाए, या कौन होता है कहने वाला कि मुसलमानों से कहे कि आप बकरीद ना मनाइए, या आप जो है वो बकरे की जगह कोई केक काट दे, कोई बता रहा। आप कौन से होते हो कि हमको जो है डायरेक्शन देने वाले? हमारे मज़हब में जो चीज़ें मौजूद है हम उसको फॉलो करेंगे। तमाम त्यौहार आते हैं, त्यौहार को लेकर के सामाजिक संगठन गाइडलाइन जारी करने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सरकारें भी सख्त हो गई। देखिए, प्रथमात्मक जो कहा गया कुर्बानी देने के लिए, ये मुस्लिम ही धर्म में नहीं, ये हिंदू धर्म में भी कुर्बानी की प्रचलन होता है। जैसे एक छठ की पूजा आती है, उसमें हिंदू धर्म में बकरे को तिल के साथ बना के कुर्बानी दी जाती है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की कि उन्होंने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। मेरा तो मानना यही है कि उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ये बयान दे दिए, उन्होंने ये बोल दिया कि प्रथमात्मक कर ली, जो मुस्लिम समुदाय ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो त्यौहार है वो मिलजुल कर मनाना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपनी अपनी प्रथा के अनुसार त्यौहार मनाना चाहिए। मतलब आप इस मुद्दे हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और कल बकरीद है और बकरीद के मौके पर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि खुले में बकरीद ना मनाए। उसको लेकर आज हम लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि उनका कहना है, क्योंकि एक संस्कृति मंच से लोगों ने कहा है कि आर्टिफिशियल बकरे लाएं और उसको काट कर बकरीद बनाएं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, देखा जाए तो कल बकरीद है और बकरीद के मौके पर जो है गाइडलाइन जारी हुआ है कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए, इसको लेकर आपको क्या कहना है? ये बकरीद के मौके पर जो कुर्बानी की प्रथा चल रही है, सामाजिक कुरीत, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। जैसे इन लोगों के लिए है कि आर्टिफिशियल बोले तमाशे लगाते हैं आर्टिफिशियल, और जब मोदी में भी रंग जो है जो बंद कर दिया गया है, बोले तमाशे बंद कर दिए गए, आर्टिफिशियल लाइटें बंद कर दी गई, ओवर से दीपक जलाए गए, ऐसे ही इनको भी आर्टिफिशियल तौर तरीके से बकरे बनाने चाहिए और उसकी कुर्बानी देनी चाहिए। जो सामाजिक रूप से ये ऑन रोड पर, सड़क पर, घर के दरवाजे, मोहल्लों में कुर्बानी करते हैं, गलत। इस प्रथा को बंद होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि हम लोग की होली और दिवाली जो है हम लोग खुले में नहीं मनाते हैं, आर्टिफिशियल प्रयोग करते हैं, ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है। तो बकरीद में कुर्बानी भी खुले में ना की जाए। खुले में करना तो गलत है ही। वैसे देखा जाए तो कोई काम खुले में नहीं होता। अगर ये लोग खुले में तो होली होती है, होली बाहर के कलर होता है उससे, वो तो खुले में हो सकती है, मगर ये कुर्बानी देना खुले में करना कोई नाजायज वो है। जो गवर्नमेंट कह रही है वो सही कह रही है इसके पर्पज से।
आर्टिफिशियल कुर्बानी हो तो वो तो बाहर कर सकते हो, मगर अगर कोई हिंदू खड़ा हो उस जगह पे, अगर कुर्बानी की जाए तो वो रुक नहीं सकता उस जगह पे। आप और कहीं देख लीजिए, कहीं भी इंसिडेंट देख लीजिए, कहीं खून गिरता है तो आदमी भटकता है उसको देखकर, मगर ये लोग खुले में कर रहे हैं तो आदमी इधर उधर जाता तो क्या करेगा? कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सरकार की अच्छी पहल है और सरकार ने इसको स्वच्छता के तहत भी दिया है। इसे किसी धर्म के प्रति द्वेष भावना के साथ नहीं लिया। इसको बंद 4 दीवारी में सरकार कह रही है उसके अंदर करिए, और जो इसके लिए काटने वाली जगहें नियुक्त की गई हैं उन पर करिए। खुले में गंदगी को लेकर सरकार का मुहिम है, गंदगी फैलेगी और मतलब बैक्टीरिया होते हैं जानवरों में, उसके लिए सरकार ने ठीक किया है। और इसका पर्पस जो सरकार का है कोई धार्मिक नहीं है, बस वो होली में भी गाइडलाइन जारी होती है पटाखे नहीं जलाइए, प्रदूषण होगा, तो इससे मुस्लिम समुदाय को बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये अच्छी परंपरा है सरकार बना रही है। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने 2014 में स्टार्ट किया था, उसी के तहत ये है। बस लोग कह रहे हैं कि खुले में जो कुर्बानी ना दी जाए, इसको लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया वो ठीक है, क्योंकि जो तय किया गया है कि जहाँ पर बनाने के लिए वहाँ पर बनाना है। वो वर्ग भी बहुत समझदार वर्ग है, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ नहीं आएगा। जैसा सरकार की गाइडलाइन होगी उसके अनुरूप भी वो लोग काम करेंगे। नहीं तो जैसे कोई संस्कृति मंच से बताया कि आर्टिफिशियल बकरा लगाए, आर्टिफिशियल कुर्बानी दी जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आर्टिफिशियल मंच से भोपाल में एक मंच संस्कृति मंच का मतलब ये होता है कि आप उसकी एक नमूना रख के उस पर आप कर सकते हैं, ऐसा सुझाव होना चाहिए। सरकार की तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन है या संस्कृति मंच से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए? अपने विचार व्यक्त करना अलग बात, तो वो खुद समझदार है, उनको अपने विचार से ही कार्य करना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था वो अलग विषय है, अब जो सरकार की मंशा के अनुरूप हो वो लोग कार्य करेंगे। स्वच्छता को देखते हुए भी ये कदम उठाया गया है। ये स्वच्छता को देखते हुए भी है और ये सामाजिक कुरीत है, ये तो बंद होना चाहिए, हर हालत में बंद होना चाहिए। और सरकार को इसमें अपना बढ़िया संयोजन से कदम उठाना चाहिए कि ये सब जो खुले में कुर्बानी होती है बिल्कुल 100% बंद होनी चाहिए। अगर करनी भी है तो अपने अंदर करें, बाहर करने का अधिकार किसी को नहीं। रोड पर कुर्बानी हो रही है, मजमा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, गलत है, इसका संदेश गलत जाता है। सरकार को इसे एक्शन लेना चाहिए। बताते हैं कि मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है और ये जो गाइडलाइन है सरकार को इसी के हिसाब से चलेगी। हाँ, होनी भी चाहिए। अब कुछ मुस्लिम ये भी कह रहे हैं कि जो जिनकी याद में ये कुर्बानी दी जाती है, उनका नाम है इस्माइल, उनकी याद में जाती है, तो यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है, कुछ मुस्लिम समुदाय लोग कह रहे हैं कि ये बुराई, ये लालच और बुराई अहंकार, इसकी कुर्बानी होनी चाहिए जो अल्लाह को प्रिय हो। ये हमारे धर्म में भी, हिंदू समाज में भी अब कई विडम्बनाएं जो पुरानी चली आ रही उनको खत्म किया जा रहा है और खत्म किया जा चुका भी है, तो अच्छी पहल है। और सरकार जो कह रही है उसकी धार्मिक नहीं है, ये सरकार की मंशा साफ है, स्पष्ट है, स्वच्छता के लिए मुख्य। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे पूछ के देखते हैं कि उनका कहना है कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया सरकार ने, खुले में कुर्बानी नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है उसको सभी को मानना भी चाहिए, क्योंकि सरकार प्रशासन से बड़ा कोई नहीं। अगर प्रशासन ने कहा है खुले में कुर्बानी नहीं होगी तो नहीं होगी। जो निर्बुद्धि हैं वही कर सकते हैं, जो बुद्धिमान है हम तो यही कहेंगे कि भाई उनको संयम से काम लेना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल भी कुर्बानी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल बकरा लाए और उसको काटे, जैसे हिंदू बनाते त्यौहार उसी तरह भी बनाए। बिल्कुल कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए उनको। भाई अगर आर्टिफिशियल एक ऑप्शन है, कुर्बानी देना कोई कुरान में लिखा नहीं है, क्योंकि मैं खुद उर्दू से ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी कुरान पढ़ी है, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन कुरान पढ़ी है। अगर उन्होंने ये कहा है, सरकार ने कहा कि आर्टिफिशियल कुर्बानी दो, तो उनको देना चाहिए। कुर्बानी नाम का शब्द ही कुरान में नहीं है। ये लखनऊ की जनता, इनका कहना है कि कुर्बानी, खुले में कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जो सरकार ने जारी किया है वो ठीक है, कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी करें, लेकिन तय स्थान पर की जाए, लेकिन खुले में इसलिए न की जाए क्योंकि स्वच्छता को लेकर भी जो लोग का कहना है कि स्वच्छता को लेकर भी जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, इसको देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है। लखनऊ से न्यूज स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।